ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ। स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों ने देवभान को भुलाया है। इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? तुम बच्चों ने देवभान को भुलाया है। इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? उत्तर, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? लौ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते। माना शरीर छोड़ने के लिए हिमालय के पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी होंगे वहां शरीर छोड़ सकते हैं ना? या सिर्फ हिमालय के पहाड़ पर जाकर ही शरीर छूटेगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो लॉ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देवभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। देवभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। तो तुम बच्चों ने देवभान को भुलाया है, माना भूले हो देवभान को। इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? उत्तर, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? तो ये एक यादगार दिखाया है, गल गए। लॉ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, माना ऐसे शरीर छोड़ने के लिए स्पेशल हिमालय के पहाड़ों पर नहीं जाया जाता। बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देवभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। देवभान भुलाते हो और अशरीरी बनने की आप क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो देवभान भूलने की। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है ना कि यह संगम युग है। हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय पर है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं, किसी और टाइम बुलाओगे तो बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तभी मुझे बुलाते हैं, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पतितों को पावन बनाने आओ बाबा, ऐसे पुकारते हैं। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। अब बुलाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है।
समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा ये किसको पता नहीं है। याद करते ही तब हैं जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, और द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। अब कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। जब कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी, तभी पुकारेंगे ना। हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत है। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। अब बंधन होगा तो उस बंधन से छुड़ाने के लिए आएगा ना। दुख होगा तो दुख से दूर कराने के लिए आएगा ना। तो दुख के बंधन तो बहुत है। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि हमें इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं। पहले सब अपने हाथ पैर मारते हैं, पर जब कुछ रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज माना भूल भुलैया का एक खेल है ना। भूल भुलैया होता है ना, जहां से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता। पहले खुद प्रयास करते हैं कि रास्ता ढूंढें, इधर जाते हैं फिर नहीं मिलता, उधर जाते हैं फिर नहीं मिलता। तो जब थक जाते हैं फिर क्या करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं बाहर निकालो। समझ में आया? पहले खुद ढूंढने लगते हैं कि हाँ भाई हमारे पास भी बुद्धि, हम ढूंढेंगे। तो जब नहीं मिलता रास्ता, जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो ऐसे नहीं कि जैसे एकदम से दुख आया, थोड़ा सा आया तो चिल्लाना शुरू कर देंगे। पहले थोड़ा सा करते करते जब अपने आप रास्ता ढूंढने लगते हैं, फिर जब थक जाते हैं फिर क्या करते हैं, फिर चिल्लाते हैं। तो यहां भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं। हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते ना ये अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता रचना को जान गए। तुम तो समझाते हो, हमको राज्य भाग्य मिला है तब तो चित्र दिखाते हैं। अब सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसीलिए इसको वैशाल्य कहा जाता है। तो सतयुग है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। तुम संगम योगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वैशाल्य में हैं और ना ही शिवालय में। मालूम है ना ये बात? हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशाल्य विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वह हैं योगी, और हम हैं अभी राजयोगी। उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी उच्च सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। ये याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तो पहले तो है वह पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ओके, पहले तो उनकी महिमा करनी है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है।
सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, मांगते हैं ना कि एक राज्य हो। सब कहते हैं ना, ये डिमांड करते हैं कि हमारा एक राज्य हो। वह तो सत्युग में होता है, यहां तो हो ना सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, ये हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेअद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, ये भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है, तो राजयोग सिखलाई है ना तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। तो बाकी शास्त्रों में तो देखो बच्चे, है ही महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं वे कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वे तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। राजयोग क्या है? शिक्षा क्या मिल रही है? वो तो जो होकर गए उनकी महिमा गा रहे हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। तो बाकी ये त्योहार आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है इस संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। अब शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। अब कृष्ण तो है ना सतयुग का मालिक, तो शिव बाबा ने आके कृष्ण को ऐसा बनाया तो एक कृष्ण को थोड़ी ज्ञान दिया होगा। अब कृष्णपुरी स्थापन की होगी। अब आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना, तो ऐसे नहीं कि सत्युग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। अब सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और आप बच्चों के लिए कलयुग के बाद संगम युग और फिर सत्युग। तो जरूर आना ही है ना। तो दिन के बाद रात होनी ही है। तो सत्युग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? तो क्योंकि सत्युग है ही नई दुनिया, तो बाप कहते हैं पुरानी दुनिया बदलते हैं। ठीक। तो यह वही महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। तो कहते हैं ना पांडव भी थे, तो पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। तो शरीर बल कहां भी छोड़े, राजाई में तो आना है। अब लोग कहते हैं हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है, योग तो यहां ही सीखते हैं। तो योग बल से ही तो शरीर छोड़ना है। ऐसे स्पेशल ये डिसाइड करें कि हाँ जी अब शरीर छूटने वाला, चलो हिमालय की पहाड़ी पर चले, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो जहां होता है वहां शरीर छोड़ता है। तो उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे, है ना। यह भी गपोड़े हैं। क्या है? गपोड़े। माना वो समझते हैं कि महिमा कर रहे हैं ना उनकी, इतने बड़े थे, उन्होंने एक उच्च स्थान लिया अपने लिए शरीर छोड़ने के लिए। ऐसे यहाँ इस धरती पे ऐसे थोड़ा शरीर छोड़ देंगे। तो ऊंची जगह गए, हिमालय की चोटी तक। वहां पे पहाड़ थे, बर्फ पड़ रही थी, शरीर गल गए। तो बाबा समझाते ये सब गपोड़े। वरना ऐसे ये हमारे जो परदादे थे ना, ऐसे वाले गपोड़े नहीं मारते बच्चे जब कभी। हमारे जो परदादे थे ना, ऐसे उन्होंने जैसे गपोड़े मारे जाते, ऐसे गपोड़े, ऐसे गपोड़े। तो बाबा कहते ये गपोड़े। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सत्युग में। तो बाबा ने समझाया सत्युग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो वहां तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। तो शांति धाम में तो अभी जाना है। तो अभी वह प्रैक्टिस की जाती है, जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। तो यहाँ तो प्रैक्टिस इसीलिए कराते हैं ना, क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। तो वहां तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे ना। अब नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे, तो स्वर्ग में तो जा ना सके। तो सत्युग में तो तब जाएंगे जब आप आकर राजयोग सिखलाए।
तो अब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके तो पहले राजयोग सीखा हुआ होना चाहिए ना, दैवी गुण धारण किया हुआ होना चाहिए ना, तब तो सतयुग में जा सके। ऐसे कलयुग में शरीर छोड़ेगा तो शरीर कहाँ लेगा, तो कलयुग में ही लेगा ना। अब राजधानी स्थापन हुई नहीं तो जाएगा कैसे। तो राजा महाराजा का लक़ब यहाँ भी मिलता है, पद दूसरा मिलता है परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं, जो पैसे से टाइटल लेते हैं ना, तो उनके नाम के आगे वो टाइटल रखा जाता है। पहले पैसे से ऐसे टाइटल ले लेते थे तो आगे 1,00,000 2,00,000 देते थे तो लक़ब माना टाइटल मिलता था, महाराजा ऐसे ऐसे टाइटल मिल जाता। तो ये अभी देखो मिलते हैं ना टाइटल, वो श्री श्री 108 वो ऐसे लेने पड़ते हैं उनको टाइटल ऐसे। तो ऐसे टाइटल पहले राजा महाराजा के टाइटल मिलते थे ना, तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठे समझाते हैं, तो उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं ना कि हे बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ, यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। तो ड्रामा अनुसार 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। तो परम पिता परमात्मा को आना ही है, ये चक्र फिरता रहता है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, तो ये अक्षर जरूर डालने होते हैं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, तो ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े, तो मनुष्यों को पता पड़े कि ये 5,000 वर्ष का ड्रामा है। तो अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद ही कहते हैं क्या कि हम पापी हैं, नीच हैं, ऐसे खुद ही कहते हैं कि नहीं कहते। तो बरोबर वैशाल्य भी है, विषय सागर है ना, तो विष्णुपुरी क्षीर सागर थी, तो जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। अब विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। अब यह क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, ऐसे नहीं कि क्षीर सागर बना उसमें नीचे बैठे लक्ष्मी नारायण, ऐसे माना ये उदाहरण दिए जाते हैं। अब जैसे कोई कहे तुम तो चांद जैसे हो, तुम चांद थोड़ा हो, है ना। अब तुम्हारे मुंह से तो फूल चांद तारे निकल रहे हैं, ऐसे फूल निकल थोड़ा रहे हैं, ये क्या की जा रही है, ये भेंट की जा रही है। ऐसे अब कहा क्षीर सागर में, माना विष्णुपुरी क्षीर सागर में, तब तो उन्होंने समझा कि क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, बताओ। तो बाबा कहते कि विष्णुपुरी क्षीर सागर थी, क्या थी, क्षीर सागर। तो विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहां लक्ष्मी नारायण दोनों थे। ये क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है। सागर तो सतयुग में भी यही होता है और कलयुग में भी यही होता है। जो सागर है ना सतयुग में भी यही सागर है, कोई ऐसे नया नहीं आ जाता, यही सागर है, ये कलयुग में भी है और ये सतयुग में भी है। तो सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गया ना, एरिया वाइज बट गया है सागर, तो ऊपर और नीचे इस समय सब टुकड़ा टुकड़ा है, और सतयुग में कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, ना ही वहां पे कोई ऐसे बाउंड्रीज खींची जाती है। और सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब यह है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सतयुग में जाते हैं। तो जब संगम याद आएगा तो याद आएगा ना कि अभी हम सतयुग में जाते हैं। तो संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। अब वह इस दुनिया को बदलने वाला है। अब स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी। क्या है बाबा? बिंदी है ना, लाइट माइट की बिंदी है, लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवे, कैसे देवे तुमको लाइट? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है, तो अभी तुमको लाइट नहीं दे सकते, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दे? तो आत्मा को लाइट कैसे दे? अब लाइट देने से बड़ा बन जाता है। अब वह बड़ी लाइट को ही पूछते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। अब वास्तव में लाइट है, पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी? अब इतनी बिंदी उसको लाइट दी, वो भी छोटी सी लाइट दे दी, अब बताओ पूजा कैसे होगी? इसलिए बड़ा कर देते हैं, थोड़ा पूजा तो हो सके ना। अब बिंदी के ऊपर पानी कैसे डालोगे बताओ?
है ना, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए शिवलिंग वो बड़ा बनाते हैं ताकि जल, लोटी, बाल्टी, जितना कुछ ऐसे माना। अभी तो इतना बड़ा शिवलिंग, उसके ऊपर सीढ़ी चढ़ के वो पानी डालने जाते हैं, बताओ। सीढ़ी लगा के उसके ऊपर जाके फिर ऐसे लोटी चढ़ाते हैं। लोटी भी क्या करेगी इतने बड़े शिवलिंग पे, तो फिर बाल्टी देते हैं, कहते बाल्टी से। हाँ, पता नहीं इतना बड़ा, बहुत बड़ा। अब तो खड़े भी नहीं होते ऐसे, देखो माने जिसको जो दिलाती है ना वैसे बनाता जाता है। कितनी छोटी बिंदी कैसे बनाएंगे, पूजा कैसे होगी ना। तो परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दे। कोई लिंग की पूजा करते हैं, अब साहूकार है तो हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। अब साहूकार है तो पैसा है उसके पास, तो वो हीरे का गोल गोल बना लेगा तो फिर उसकी पूजा करते हैं। अब नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे ना, चाहे वो बड़ा बनाए चाहे छोटा बनाए चाहे बहुत बड़ा बनाए, नाम क्या होगा, शिवलिंग है तो स्टार, और कोई चीज नहीं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझनी। तो आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो। अब तुम्हारी बड़ी आत्मा तुम्हारा, तुम फिट कैसे होगी ना, फिटिंग नहीं हो पाएगी। अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है, तुमने अपनी आत्मा को देखा है, तुमने अपनी आत्मा को देखा है, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फायदा ही क्या, जब जान गए हो ना, क्या देख के क्या करोगे बताओ। जान गए हो ना, तो देखने से फायदा ही क्या। अब ये तो पढ़ाई पढ़ने की है, इससे मनुष्य देवता बनते हैं। तो ये है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। अब ये लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे, पूछो इनसे, आपने ऐसे कर्म कहाँ से सीखे और कब सीखे तुमने, है ना। कहाँ ऐसे क्षीर सागर में, कहाँ ऐसे कर्म सीखे, संगम पर। तो बाप कहते मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ ना, नई दुनिया के लिए। तो बाबा प्रदर्शनी में ना तार देते हैं, जैसे मैंने तार लिखते हैं ना जब, तो उसमें भी ये लिखना है कि यह संगम युग है। तो बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तुमने लेना है तो ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अब संगम युग अक्षर जरूर लिखना है उसमें, एक्यूरेट जो तार जाती है ना उसकी कॉपी वहां लगानी है, तो बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही है बाप दादा, क्या लिखते हैं, बाप दादा। तो शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना, तो शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्माकारी है, बाकी तो सबको शरीर है। तो बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूं। वो तो क्लियर बच्चों को समझाते हैं, मैं हूं निराकार, परंतु जब मैं आता हूं तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं खुद बतलाता हूं कि मैं इस साधारण तन में आया हूं। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी है पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना। अभी तुमको पता है कि प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है, जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं, इसीलिए यादगार माला बनी है। पहले पतित हो गए, अब शिव बाबा की मत से पतित से पावन हो रहे हैं और सृष्टि को भी पावन बना रहे हैं, इसीलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। एक रुद्रमाला है, एक विष्णु की वैजयंती माला है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं, इसीलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। पहले बाबा बहुत माला बनाते रहते थे, ऐसे इसको ये नंबर में डाला, इसको ये नंबर में, बहुत माला बनाते थे पहले बाबा, और फिर सबको अव्यक्त नाम भी दिए जाते थे। तो बाबा ने कहा ये क्या हो रहा है, माना अवस्था आज देखो तो इतनी ऐसे माना, और कल देखो तो ऐसी अंडर है।
कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वे नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। यहाँ जो नाम दिए वो यही नाम छोड़ जाते हैं और फिर अपना वही पुराना नाम लेकर भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो नए नाम से तो यहाँ बुलाएंगे, अब उनको वहां थोड़ा कोई उनको उस नाम से बुलाएंगे। तो बाप हमारा, बाप टीचर गुरु है, ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है। परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है, इसीलिए अवस्था डगमग होती है। बाबा को भूले तभी तो अवस्था हिली, ऐसा कैसे माना आपको याद भी है बाबा और अवस्था भी हिल गई, ऐसा नहीं होता। बाबा को भूले, श्रीमत भूली, तब अवस्था हिलती है। ये जो डगमगाती है आत्मा, ये याद भूलने के कारण ही तो डगमगाती है, वरना अगर याद रहे तो श्रीमत भी याद आ जाए। क्योंकि इतनी मुरलियां हम सुनते हैं, हर मुरली में डायरेक्शंस हैं, हर मुरली में सावधानियां हैं और सब कुछ बताया है कि आपको इस समय ऐसा सोचना है, इस समय ऐसा करना है, लेकिन हम अपोजिट चल रहे होते हैं। कारण बाबा की याद भूली है, श्रीमत भूली है, तभी तो अवस्था हिली, वरना अवस्था क्यों हिलेगी। याद भूली, श्रीमत भूली और अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती है, मुरझा जाते हैं। मतलब भगवान जो सुनाए उस पर नशा कम चढ़ता है और दुनिया जो बताए उस पर मुरझा जाते हैं, तो मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अगर शिव बाबा की याद आएगी फिर से खड़े हो जाएंगे। अब याद भूली, अवस्था हिली, तो शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरा पॉइंट, औरों को समझाने के लिए, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। अगर खुश होगे तो भी खुशी बांटोगे ना, खुश होंगे, खुशी बांटेंगे, तभी तो किसी को बताएंगे कि आपको क्या मिला है। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरा पॉइंट, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर। कोमलता मानो सॉफ्टनेस, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। माना कि मुझे मेरे संस्कार ऐसे कोमल बनाने हैं कि मैं कहीं पर भी एडजस्ट, कोमल होता है ना जो, माना उसमें सॉफ्टनेस बहुत होती है, वो मॉडिफाई जहां हो जाता है,
तो स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में, माना मुझे मेरे संस्कार अगर बाप समान बनाने हो तो मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी कोमल हूं, कहीं भी मॉडिफाई हो सकती हूँ, बाप जैसे बन सकती हूँ। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, कर्म में नहीं। कहा? कर्म में नहीं। ये नहीं कि ये चीज यहां से यहां रखने में आपने आधा घंटा लगा दिया, दिक्कत है ना, कहेंगे कुछ गड़बड़ है। तो कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। समझे कि शक्ति है जला देगी भाई, ऐसे ही, इसलिए अगर इसके ऊपर कोई और दृष्टि डाली तो ये तो जला देगी एक दृष्टि से। तो इस तरह से आप शक्ति स्वरूप होने चाहिए, कोमल नहीं। अरे इसको तो माना ऐसे ही बहलाया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, ऐसे नहीं। तो आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। अब क्लियर हुआ कि माना आप अपने संस्कारों को बदलने में कोमल भले बनो, माना उसको चेंज कर सको, लेकिन कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। नहीं तो आपके चेहरे और नैन चैन से अगर कोमलता नजर आई, अगर कोमलपना नजर आया कि ये तो बड़े प्रभावशाली, माना प्रभाव में आ सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, तो माया तो फिर अपने प्रभाव में ले आएगी, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं रहते हैं, शक्ति रूप रहते हैं, तो माया को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि आपके आगे एक कवच लगा हुआ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, तब पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी, पास भी नहीं आएगी। उसको पता है कि आपके साथ कौन है, और आपने त्रिकालदर्शी होकर ये देख लिया कि क्या कर्म कैसे करना है, नहीं करना है। ये नहीं कि कर्म करने के बाद आप सोचें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। तो त्रिकालदर्शी बनकर पहले देख लो, फिर कर्म करो, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। माया आएगी कहाँ से? जो आपने पहले से सोच लिया। मान लो हमें श्रीमत मिली हुई है, लेकिन हम अपने एक्साइटमेंट में क्या है, ना तो आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं देखा और कर डाला। फिर अगर आपको कोई रोकता है टोकता है तो आपको आघात पहुंच जाता है। अगर पहले ही श्रीमत याद आ जाती, पहले कर्म करने से पहले आप चीजें याद रखते, तो माया आती क्यों? अब आपने कर्म ही ऐसा कर लिया, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना ऊपर देखा, बस कुछ नहीं देख के आपको बस ऐसे भावनाओं में बहकर आपने कर्म कर डाला। अब वहां से माया तो आएगी आएगी, क्योंकि उसको पता चला ये तो त्रिकालदर्शी की सीट पर ही नहीं बैठता। अब आप कहोगे त्रिकालदर्शी की सीट क्या होती है? माना उस कर्म के अंदर ये चेक करना, क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके करने के बाद का रिजल्ट क्या होगा, जिसे कहते हैं तीनों कालों को चेक करना। ओके, उस कर्म के करने से इसका मेरा पास्ट से क्या रिलेशन है, प्रेजेंट से क्या रिलेशन है, और फ्यूचर से क्या रिलेशन बनेगा, ये कर्म करने से क्या होगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको कैसे जज करना है, तो आप ब्रह्मा बाबा को सामने रखिए, उनको देखिए, क्या वो अगर होते तो वो कैसे करते, क्या ये कर्म करते। तो उसके लिए श्रीमत सारी मिली होती है। तो आप त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाइए और फिर देखिए कि आपको ये कर्म करना चाहिए। अगर आप करते हैं त्रिकालदर्शी होकर तो हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप नहीं देख के करते हो और बस यूं ही कर डालते हैं तो माया जरूर आएगी। और आप सोचेंगे हमने तो अच्छा सोचा था। कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं अच्छा है, लेकिन वो त्रिकालदर्शी की सीट पर आपने देखा ही नहीं कि हाँ ऐसा करने से तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करने से तो ऐसा भी हो सकता है। तो जहां पर आपका बचाव हो सकता था, वहां अपने आप को माया को इनविटेशन देकर खुद उसके ग्रस्त में जाकर
आपने ऐसा कर्म कर डाला। ओके, ओम शांति।